लखनपुर गांव में रामू नाम का एक धोबी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। लेकिन रामू बहुत आलसी और निकम्मा आदमी था। वो कभी घर की जिम्मेदारियां नहीं समझता था। घर का खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी ही गांव के लोगों के कपड़े धोया करती थी, जबकि रामू सारा दिन खाली बैठा रहता था और शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला जाता था। रामू की पत्नी उसके बर्ताव से बहुत परेशान रहती थी। उसकी सेहत भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसका आखिरी समय पास आ गया है। अब वो पहले की तरह कपड़े भी नहीं धो पाती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी। कपड़ों का गट्ठर लेकर वो नदी किनारे कपड़े धोने जा रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। जंगल के उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वो बहुत दुखी थी और सोच विचार किए बिना उसने कुएं में छलांग लगा दी। इस तरह वो डूबकर मर गई। शाम को जब रामू घर लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। उसने पत्नी को ढूंढना शुरू किया। गांव वाले भी उसके साथ मिलकर तलाश करने लगे। किसी ने बताया कि दोपहर में उसने रामू की पत्नी को कपड़ों का गट्ठर लेकर नदी की तरफ जाते हुए देखा था। गांव वाले और रामू नदी की ओर गए। रास्ते में उन्हें कुएं के पास कपड़ों का गट्ठर पड़ा मिला। सभी समझ गए कि वो औरत कुएं में गिरी होगी। लोग चारों ओर ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। जब सब थक गए तो कुएं के पास बैठ गए। तभी अचानक कुएं से हा हा की डरावनी हंसी सुनाई दी। सब डर गए। वही रामू की पत्नी थी, जो मरकर अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसने कुएं से कहा, मुझे ढूंढने आए हो, अब तुम सब मारे जाओगे। हा हा। ये सुनकर सबको समझ आ गया कि रामू की पत्नी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और अब वो चुड़ैल बन गई है। गांव वाले डरकर अपने अपने घर भाग गए। रामू बहुत दुखी था और उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उसी रात फिर कुएं से उसी तरह की हंसी सुनाई दी, बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी आवाज। कुछ दिन बाद एक रात रामू कहीं बाहर गया हुआ था। देर से लौटते समय वो उसी जंगल के रास्ते से होकर आ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी चुड़ैल बनकर सामने ना आ जाए। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा, दो पेड़ों के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं, बाल खुले और बिखरे हुए थे। पास की झाड़ियों में आग जल रही थी। रामू ये देखकर कांप उठा। वो पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसी पल वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रामू ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा तो पाया कि उसके दोनों पैर नहीं थे और चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। वो औरत बोली, पहचाना मुझे? तेरे आलस और निकम्मेपन की वजह से ही मैंने कुएं में कूदकर जान दे दी। अब तेरा आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रामू डर के मारे रोते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा पति हूँ। चुड़ैल चिल्लाई, पति? तू पति कहलाने लायक भी नहीं था। तुझे कभी कोई पत्नी नहीं मिलनी चाहिए थी। इतना कहकर उसने रामू के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए नदी किनारे ले गई। वहीं रामू की मौत हो गई। अगले दिन से उस कुएं से हंसी की आवाजें आना बंद हो गईं। गांव वालों को समझ आ गया कि चुड़ैल बनी उसकी पत्नी ने रामू को मार दिया है। इसके बाद गांव वाले उस जंगल के रास्ते से गुजरने तक से डरने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए। लोगों को पानी की बहुत किल्लत होने लगी। तभी एक दिन लोगों ने देखा कि जंगल वाले उसी कुएं से पानी बह रहा है। लेकिन सब डर रहे थे कि अगर वे वहां से पानी लेंगे तो चुड़ैल उन्हें मार डालेगी। इसी बीच एक दिन एक फकीर उस गांव से गुजर रहा था। वो बहुत प्यासा था। उसने गांव वालों से पानी मांगा, लेकिन सबने कहा कि गांव में पानी नहीं है। गांव वालों ने फकीर को पूरा किस्सा सुना दिया। फकीर सीधे उस कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि कुएं में साफ पानी था। उसने डरते बिना पानी निकाला और पी लिया। फिर गांव वालों को बुलाकर कहा, डरो मत, वो चुड़ैल अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसे तो सिर्फ अपने पति को सबक सिखाना था। वो अब अपना बदला पूरा कर चुकी है। उस दिन से गांव वाले बिना डर के उसी कुएं से पानी भरने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस करने वालों की बीवी चुड़ैल बन जाती है।